नहीं, आजकल एक फेसबुक पे बहस छिड़ी हुई है कि साहब सामाजिक संगठनों पे राजनेताओं को नहीं बुलाना चाहिए, वो राजनीति करते हैं। तो आपने तो यहाँ पे राजनेताओं को भी बुलाया, राजा महाराजाओं को भी बुलाया, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को बुलाया, ये क्या मतलब एक कॉकटेल सा बना दिया था आपने? अब व्यक्ति है, इतने दिन से दाड़ दाड़ कर आंदोलन किए हैं, भाषण दिए हैं, तो वो माइक आते ही वो एकदम फड़फड़ा जाते हैं, भूल जाते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा विषय से हट जाते हैं। और अमृत समाज के लिए आ रहा है और आएगा, आगे आने वाले दिनों में इसके प्रभाव पड़ेंगे। राजऋषि राजेंद्र सिंह जी नरूका हमारे साथ हैं। नरूका साहब, अभी आपने उदयपुर के अंदर एक कार्यक्रम किया और उसके अंदर ये आप अश्वमेघ की बातें कर रहे थे। और ये आज लोकतांत्रिक तरीके के अंदर कहाँ आप ये प्राचीन काल के ये अश्वमेघ यज्ञ कहाँ, क्या मतलब क्या ड्रामा चल रहा है ये? देखो, पहली बात तो मैं निवेदन कर दूं कि मैंने ये कोई कार्यक्रम नहीं किया था। ये कार्यक्रम कुंवर जालम सिंह राठौड़ ने किया था। और जहाँ तक अश्वमेध यज्ञ की बात है, वो भी उनकी आयोजन समिति का ही निर्णय था। मेरा इसमें कोई, मैं वहाँ भागीदार था जैसे और लोग भागीदार हैं। तो आप कह रहे हैं कि जालम सिंह जी ने किया था, तो जालम सिंह जी तो आप ही के आदमी हैं। वो तो आपकी पहले आपका जो एक संगठन जो है आपका क्षत्रिय वीर ज्योति, उसके वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। नहीं, आदमी तो सभी अपने ही हैं, सारा पूरा समाज है, वो सारे हमारे ही व्यक्ति हैं। क्षत्रिय वीर ज्योति मिशन के वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो केवल जो मैं कहूँगा वो करते रहेंगे। पर हाँ, ये एक बहुत लंबे समय से मांग थी कि सारे संगठनों को एक कोऑर्डिनेशन किया जाए। और ये प्रयास सबसे पहले 16 फरवरी 18 फरवरी तक अपना दिल्ली के अंदर क्षत्रिय संसद के रूप में दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया गया था 2018 में। वो कई कारणों से वो भटक गया, या कुछ कहिए कि कुछ लोगों ने उसमें दूध में नींबू डालने का प्रयास किया। तो उसी समय से ये मांग थी और ये इच्छा भी थी, और जालम सिंह जी राठौड़ इसके प्रति बिल्कुल दृढ़ संकल्पित थे भिंडर मंथन शिविर 2016 से ही, कि वो एक ऐसा सभी क्षेत्रीय संगठनों का शक्ति केंद्रों का, खास विशिष्ट व्यक्तियों का, समाज की ताकतों को एक मंच पर लाकर आमने सामने चर्चा करें। नहीं तो एक सिर्फ आमने सामने चर्चा करने की, लेकिन बातें तो ये होती कि भाई सारे संगठन मिलाएं, उनको एक करें, ऐसी बातें चल रही थी। जबकि वहाँ पे आपने मंच के ऊपर जो बुला रखे थे, जैसे विश्वराज सिंह जी हैं, तो मैं उन्हीं का उदाहरण देता हूँ आपको, मेवाड़ राज परिवार का। जब आप दोनों भाइयों को एक नहीं कर सके तो इतने सारे संगठनों को कैसे एक कर पाएंगे? देखो, जब भी सारे संगठन या सारी शक्तियों को एक जगह एकत्रित किया जाता है तो व्यक्ति के दिमाग में ये आता है कि इन सबको एक किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, समन्वय किया जा रहा है, समन्वय किया जा रहा है। रही बात राज परिवार के दोनों भाइयों का, विश्वराज सिंह, लक्षराज सिंह, या महाराणा महेंद्र सिंह जी और अरविंद सिंह जी, समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि इस फोरम में शक्ति संचित होगी तो ये काम भी, ये हल भी होगा। भाई भाई हैं, आज नहीं कल बैठेंगे। कोर्ट के निर्णयों से इस तरह के निर्णय नहीं होते हैं, समन्वित उससे होते हैं। और हम एकीकरण का ये मतलब नहीं है कि एक संगठन का दूसरे संगठन में विलय हो जाए। इस एकत्रीकरण का मतलब है कि सब एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर, अभी गठबंधन का युग है साहब, जब सरकारें गठबंधन से चल सकती हैं। कहां मोदी जी कितने शक्तिवान हैं, ताकतवर पार्टी के मुखिया हैं, और कहां एक सीट वाले मांझी जी हैं, जब उनमें समन्वय हो सकता है। वैचारिक रूप से बिल्कुल अलग अलग दो संगठन मिल सकते हैं, दो संगठन कोएलिशन गवर्नमेंट चला सकते हैं। तो ये समाज के विभिन्न संगठन जो हैं, इनके सबके अपने अपने मुद्दे पर वो फोकस रहते हुए एक समाज हित में एक साथ बैठकर निर्णय लें, इसके लिए ये फोरम है। लक्षराज सिंह जी, विश्वराज सिंह जी भी समाज के दोनों हिस्से हैं, लेकिन विश्वराज सिंह जी समाज के इसलिए ज्यादा अग्रणी है क्योंकि वो ज्येष्ठ हैं, और ज्येष्ठों श्रेष्ठों ये परंपरा शुरू की रही है। और आज उनका यहाँ सानिध्य था, ऐसा नहीं है कि उनकी कोई एजेंडा था या उनकी कोई कूटनीति थी। उनका सानिध्य था, और वो अकेले भी नहीं थे, और भी महाराजा लोग वहाँ विराजमान थे, और सबके सानिध्य में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए ऐसी व्यवस्थाएं की जाती है। आपने वो जो अश्वमेघ यज्ञ का जो स्वांग रचा, उसके बारे में तो कुछ बताया नहीं कि उसका मकसद क्या था, वो था क्या? ये इस तरह के शब्द शोभनीय नहीं है। ये स्वांग नहीं था। हम चूंकि जिस परंपरा से, वैदिक संस्कृति से, सनातन संस्कृति से, भारतीय संस्कृति से आते हैं, उस संस्कृति में प्रीत प्रतीक चिन्हों का बड़ा महत्व है। ये प्रतिमा पूजन तो बाद में शुरू हुआ है, जब बौद्ध और जैन मतों का प्रादुर्भाव हो गया था। हमारे यहाँ जैसे सूर्य भी एक प्रतीक है नारायण के,
हमारे यहाँ गंगा माता का प्रतीक है, धरती माता का प्रतीक है, गौ माता का प्रतीक है, ऐसे ही अश्व शक्ति का प्रतीक है। पर प्रतिष्ठा, पद, परंपरा और शक्ति के प्रतीक अश्व को जो शनि पुत्र हैं उनके पूजन के साथ ये अश्वमेध यज्ञ ऐसा नहीं है कि वहां हम पीछे पीछे तलवार और बंदूक लेके चलेंगे और लोगों को जबरदस्ती मिलाने का प्रयास करेंगे। ये वैचारिक अश्वमेध यज्ञ है। सारे संगठन एक जगह अभी एक सूचना में इकट्ठे करना न तो हमारे आयोजकों के बस की था और ना ये पॉसिबल था। तो जितने संगठन आए हैं ये उस एक विचार पर सहमत हैं, समन्वित हैं। अब क्या है कि भारत के विभिन्न कोनों में जो हमारे सामाजिक संगठन ग्रामीण लेवल से राष्ट्रीय लेवल तक की संस्थाएं हैं जो यहाँ नहीं पहुंच पाई हैं, उन तक विचार जाएगा और अश्वमेध यज्ञ के रूप में ये अश्व यहीं रहेंगे। इनके साथ साथ एक कमेटियां जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी बन रही है उसकी प्रदेश लेवल की कमेटी बनेगी और वो कमेटी उनके पास जाकर 3 तरह से कार्रवाई करेगी। सबसे पहले तो यहाँ से पत्र जारी होगा कि ये विचारों पर समन्वय बना है और आपसे अनुरोध है कि यदि आप भी समन्वित हैं तो आप इससे जुड़ जाएं। एक बात। दूसरी बात, जब उनके नहीं समझ बैठेगा तो जूम मीटिंग्स और सोशल मीडिया की जो मीटिंग्स के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो क्लब्स हैं, उनके जरिए उनसे बात करेंगे। हमें आशा है कि दूसरे चरण में वो समन्वित हो जाएंगे। इसके बाद भी यदि दिक्कत रहती है तो जो आशुरक्षक दल या उस समन्वित समिति बनेगी वो वहां जाकर उनसे बात करेगी। फिर भी यदि नहीं समझते हैं तो हमारे समाज के जो अच्छे चेहरे हैं जिन पर विश्वास किया जाता है वो चेहरे उनसे बात करेंगे और उसके बाद भी यदि कोई रह ही जाता है, वैसे आशा नहीं है कि हमको अपेक्षा नहीं है कि उसके बाद कोई रह जाएगा, यदि उसके बाद भी रह जाता है तो भी देखो ये तो कौरव पांडव भी भाई थे, कृष्ण उनमें एकता नहीं कर पाए, हम तो कृष्ण के साधक, उनके शिष्य, उनके अनुयायी हैं। तो हमारा मकसद है कि मैक्सिमम यानी ज्यादातर बहुजन समाज, जैसे ही बहुजन समाज जाति रूपक बन चुका है, बहुजन के जोड़कर सर्वजन हित की बात किया जाए, उसके लिए ये अश्वमेध यज्ञ है और ये 1 वर्ष के लिए किया गया है। इसमें 3-3 महीने में रिव्यू होगा, कोऑर्डिनेशन कमेटी की हर माह मीटिंग होगी। मीटिंग के लिए जरूरी नहीं एक ऑफलाइन मीटिंग हो, आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसमें मीटिंग होगी और रिव्यू चलेगा। 3 महीने में कहां तक पहुंचे, 6 महीने में कहां तक पहुंचे और फिर 1 वर्ष बाद पुनः इन सब का इस अश्व की पूजा। नेरुका साहब, आप लोग सामाजिक कार्यक्रम करने के अंदर माहिर हो व्यवस्थाओं के अंदर, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि मंत्री, उत्तर प्रदेश के जैसे मंत्री आए हैं, कोई सांसद हैं, इतने बड़े बड़े लोगों को आपने बिल्कुल सामने बिठा रखा था, उनको मंच के ऊपर कहीं जगह नहीं दी, न उनको बोलने के लिए पूरा मौका दिया गया। हमें स्टेज पर बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? कल सिर्फ 1 महिला को बोलने का मौका दिया गया। ऐसा नहीं है, देखिए अनुशासन तो भी कोई प्रोटोकॉल का तो ध्यान रहना चाहिए। नहीं, प्रोटोकॉल का मेंटेन किया गया था, लेकिन एक नियम बनता है ना, किसी कोई प्रोटोकॉल पे किया। जैसे अभी हम क्या करते हैं कि किसी काम को निपटाने के लिए कोई एक पैरामीटर रख देते हैं कि भाई जो ज्येष्ठ है उसका पगड़ी बनता है। जब अपने कोरोनेशन होता है तो ज्येष्ठ का जैसे कोरोनेशन होता है पगड़ी बंधी जाती है, तो एक प्रोटोकॉल रख दिया कि भाई जो ज्येष्ठ है उसका होगा, बाकी छोटे भाइयों का नहीं होगा। गांव में भी पहले जब ठाकर होता था तो बड़ा ठाकर होता था, बाकी बना ही कहलाते थे। इसी तरीके से जब चूंकि इतनी बड़ी शक्तियां वहां सब एकत्रित थी, उसमें समाज के मंत्री भी थे, पूर्व मंत्री भी थे, सांसद भी थे, पूर्व सांसद भी थे, पूर्व कैबिनेट मंत्री भी थे, वर्तमान कैबिनेट मंत्री भी थे, एमएलए भी थे, और इन सबसे बड़े बहुत बड़े बड़े समाज को देने वाले लोग, दानवीर लोग, वो भी उपस्थित थे। यदि अपन इस मंच पर ऐसे करते तो मंच पर ज्यादा हो जाते लोग, क्योंकि ये सभी संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। ज्यादातर संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, जो नहीं आ पाए थे उन्होंने अपनी पावर डेलीगेट करके अपने दूसरे उनको भेजा था। यदि आप देखें तो इनमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो मुख्य अतिथि पद से नीचे का हो, तो फिर ये आगे आ जाते और बाकी नीचे रह जाते। इस वजह से हमने ये किया था कि जो महाराजा है, महाराजा को ऊपर बैठा दिया जाए, चाहे वो भले ही अभी राजनीतिक रूप से राज्यसभा सांसद हो, लोकसभा सदस्य हो या ना हो। इसीलिए कुछ महाराजा ऐसे भी थे जो उच्च सदन राज्यसभा सांसद हैं या लोकसभा सदस्य हैं, कुछ ऐसे भी थे जिनका अभी कहीं सरपंच भी नहीं बने, लेकिन उनको भी बिठाया गया और समाज ने इसको माना, सम्मान किया उसका। ऐसा आजकल एक फेसबुक पे बहस छिड़ी हुई है कि साहब सामाजिक संगठनों पे राजनेताओं को नहीं बुलाना चाहिए, वो राजनीति करते हैं। तो आपने तो यहाँ पे राजनेताओं को भी बुलाया, राजा महाराजाओं को भी बुलाया, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को बुलाया, ये क्या मतलब एक कॉकटेल सा बना दिया था आपने? देखो, ये इसी चीज का जवाब था कि राजनेताओं को नहीं बुलाना। क्यों? राजनेता हमारे समाज के हिस्से नहीं है क्या? हम करना क्या चाहते हैं? हम राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाना चाहते हैं या शून्य करना चाहते हैं?
और देखिए, जब राजनीतिक भागीदारी बढ़ानी होगी तो वर्तमान जो राजनीति में ऐसे नहीं पहुंचता है साहब। एक गजेंद्र सिंह शेखावत साहब को बनाने के लिए 20-25 साल लगती हैं। इस तरीके से जो राजनीति में बनते हैं, पहुंचते हैं, तो उनका सम्मान तो बरकरार रखना पड़ेगा ना आपको। नहीं, वो क्यों आएंगे आपके पास में? आपके राजनेताओं को आपको सम्मान देना पड़ेगा और अनुशासन का पाठ भी पढ़ाना पड़ेगा और समाज के हिस्से में रखना पड़ेगा। मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर साहब का कि उन्होंने इस प्रोटोकॉल को माना, अनुशासन को माना और अपनी वाणी से वो कह के गए। वो यहाँ कैबिनेट मंत्री के रूप में नहीं आए थे, वो क्षत्रिय महासभा, जो जिनके हमारे कई क्षत्रिय महासभा हैं, उसके एक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उस राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते वो यहाँ पधारे थे और उनका उद्बोधन भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते भी था, राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुरूप भी था। नरूका साहब, आप सारे संगठनों को संगठित करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज तक आप लोग, मैंने जितने भी सामाजिक आयोजन देखे हैं इस तरह के, जब कई संस्थाओं के लोग मिलते हैं तो कोई भी विषय के ऊपर कोई बात नहीं करता, जो आता है अपनी भड़ास निकालता है माइक लेकर के, जैसे कोई आंदोलन कर रहा हो। प्लीज़ अपन भाषण नहीं दें, मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, अपन इस भाषण के लिए नहीं आए हैं। यहाँ जितने भी विराज हैं ये सब अपने आप में नेता हैं। मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, प्लीज़ स्पीच मत दिलाइए, आप जो टॉपिक है उस पर डिस्कशन करिए। तो आप पहले इतना तो कम से कम संगठन वालों को शिक्षित कीजिए कि वो विषय के ऊपर कंट्रोल रहे। समाज बहुत बड़ा है और बहुत सारे उसमें संगठन हैं और उन संगठनों के बहुत सारे प्रतिनिधि हैं। अब वो एक ही दिन में आपके पाठ में पड़ जाए ये संभव नहीं है, लेकिन अधिकांश लोगों ने इस बात का ध्यान रखा कि समय का भी ध्यान रखें, प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखें और वो वहां तक फोकस रहे। अब व्यक्ति है, इतने दिन से दाड़ दाड़ कर आंदोलन किए हैं, भाषण दिए हैं, तो वो माइक आते ही वो एकदम फड़फड़ा जाते हैं, भूल जाते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा विषय से हट जाते हैं। हमने प्रयास किया संचालन के द्वारा कि उनको वापस वहीं लाएं। देखिए, मंथन है, ये मंथन है, चिंतन है। मंथन और चिंतन में क्या होता है कि अमृत भी निकलता है और विष भी निकलता है। विष को आयोजकों को पीना पड़ता है शंकर बनकर। शंकर का मतलब होता है शंकाओं का जहां समाधान हो जाए। आयोजक विष पीते हैं और जो भागीदार और समाज है उसके लिए अमृत दिया जाता है। तो ये प्रयास है, इसलिए आपने हो सकता है विष देखा हो कहीं, लेकिन उसे तो शंकर पी गए, उसे तो जो आयोजक हैं वो पी गए और अमृत समाज के लिए आ रहा है और आएगा। आगे आने वाले दिनों में इसके प्रभाव पड़ेंगे। ये कोऑर्डिनेशन कमेटी सर्वाधिकारी होगी, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को ज़्यादा अधिकार, एक को कम। ये जितने संगठन हैं ये उसके संसद सदस्य की तरह, विधानमंडल सदस्य की तरह भागीदार होंगे और तय वो ही करेंगे कि उनकी तरफ से उनका अध्यक्ष भाग लेगा या उनका कोई प्रतिनिधि भाग लेगा। और जो अपेक्स कमेटी बनेगी, जिस पर कल चर्चा हो रही थी, महाराजा कूच बिहार और महाराज कुमार विश्वराज सिंह जी, हम सब वहाँ बैठकर ये चर्चा कर रहे थे कि उस कमेटी को, निर्णायक समिति को थोड़ा छोटा रखा जाए, क्योंकि निर्णय लेने में फिर शीघ्रता होगी और जल्दी हम काम कर पाएंगे। एक नरूका साहब, आपके सम्मेलन के अंदर ये देखा कि नॉर्थ ईस्ट से भी थे, साउथ से भी थे, तो क्या मतलब आप ये नए क्षत्रिय बनाने के उसमें प्रयास में हो या संख्या बढ़ाने के लिए, या वहाँ पे वाकई क्षत्रिय हैं? ऐसा नहीं है, हमारे जानकारी के अभाव में हम ये जानते नहीं है कि क्षत्रिय कहाँ कहाँ रहते हैं। दक्षिण भारत में भी क्षत्रिय हैं, पूर्वी भारत में भी क्षत्रिय हैं। राजमाता गायत्री देवी तो आई कूच बिहार से हैं, राजमाता कोटा भी कूच बिहार की हैं और हमारे वैवाहिक संबंध, रक्त संबंध शुरू से सब जगह से हैं, दक्षिण भारत से भी हैं। वहाँ हम जानते ही नहीं कि दक्षिण भारत में 33% तक भी क्षत्रिय हैं। पांडिचेरी में 60% हैं। ग्रेटर कूच बिहार जो अभी पश्चिम बंगाल और असम का हिस्सा है, वहाँ 60% तक क्षत्रिय हैं। और संख्या बल हमारा जाना जाए, ये कोई इस प्रजातांत्रिक युग में गलत चीज थोड़ी है। पता तो लगना तो चाहिए ना हम कहाँ कहाँ हैं। और हम जा उलझते हैं ऐसी जगह पर कि जहां हम सीधा पराजय की तरफ बढ़ जाते हैं। इन क्षेत्रों से यदि हम शुरुआत करें तो विजय हमारे साथ होगी और विजय के साथ ऊर्जा आएगी और वो पूरे देश में काम आएगी। तो आप थे राजऋषि राजेंद्र सिंह जी नरूका, जिनसे हमारी अभी 2 दिन उदयपुर के अंदर जो वैश्विक क्षत्रिय महासम्मेलन था उसके आयोजन के ऊपर हमारी चर्चा हुई है। उम्मीद है उस आयोजन के बारे में आपको जो सूचनाएं चाहिए थी या जो कोई भ्रांतियां थी वो दूर हो गई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।